ॐ महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ॐ ह्रीं ज्ञानीनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलात् आकृह्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। ह्रीं ओम नमः। जय माँ कामाख्या, जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। पर ब्रह्मा स्वरूपांच वेद गर्भ जगन्मयी सांडे त्वाम अहम वंदे दुर्गा दुर्गति नाशिनी। हे माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा, सभी के भक्तों के ऊपर कृपा बनाए रखें, सभी का कष्ट निवारण करें, क्योंकि आज विजयादशमी है। आज दशमी के दिन आप सभी का कष्ट जो है सो निवारण हो। यह विजयादशमी जो है सो अधर्म पर धर्म का विजय और असत्य पर सत्य का विजय हुआ, इसलिए यह विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। पहले जितने भी राजा होते थे विजयादशमी के दिन प्रस्थान करते थे युद्ध के लिए, तो इसलिए अगर आप किसी भी काम में जाने वाले हों, आप आज प्रस्थान करके रख सकते हैं, कल परसों आप उस काम में जाइए, आपका काम सफल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तों, बहुत दिन से कुछ देवियों का बार बार फोन आ रहा है मेरे पास निदान के लिए। देखिए, सबसे मैं एक अनुरोध करता हूं कि जो काम कहीं नहीं हो तब आप हमें फोन करें, क्योंकि कुछ आदमी फोन कर देंगे, महाराज हमें कुंडली दिखानी है, महाराज हमें जो है सो आपको ग्रह दशा पूछनी है। तो आप जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ पर भी बहुत विद्वान लोग हैं, आप उनसे ये सब काम कर लीजिए। मैं सिर्फ टिप्स देता हूँ, आप उस पर आपके परिवार की समस्या का समाधान हेतु आप इतना दूर आने की जरूरत नहीं है। जो काम नहीं हो पाता है, असंभव है, उसके लिए सलाह लीजिए, और सलाह लेने के बाद अगर मैं आपको बताता हूँ उसको करिए। क्योंकि देखिए, काहू न काहू कर सुख दुख दाता, निज कर कर्म भोग सुन त्राता। तो तुलसीदास ने कहा है कि आपके यहाँ जो भी समस्या होती है, जो भी तकलीफ आया है, तो कहीं ना कहीं आपके कर्म दोष है, पितृ दोष है, आपके पिता का दोष है, आपके पति का दोष है, आपका दोष है, आपके मामा का दोष है, जिसके चलते तकलीफ आई है। इस तकलीफ को मिटाने के लिए आपको मैं बार बार उपाय बता देता हूं, आप परेशान मत हों, वहां से आप उस उपाय को देख करके आप अपना काम कर सकते हैं। जब कोई काम नहीं बने तब आप हमें फोन कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कल एक देवी का भी कमेंट आया था कि ये सब करने से नहीं होता है। होता है। आपके पास निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास, ये तीनों होना चाहिए। क्यों कि परमात्मा, मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में परमात्मा रहते हैं, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आप घर में भी तो देखिए कि कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी आपका आत्मा परमात्मा के रूप में दर्शन देता है, आप उस चीज़ को नहीं मान पाते हैं। तो देवियों का फोन बार बार आ रहा है कि मेरा पति मेरे से विमुख हो रहा है, किसी के चक्कर में आ रहा है, कहीं भटक रहा है, या पुरुष भी कहते हैं कि मेरी पत्नियां जो है सो कहीं ना कहीं विमुख हो रही है। आज विजयादशमी के दिन रात में आप 108 कनेर का फूल पीला ले आइए, लाल ले आइए या सफ़ेद ले आइए। ले आकर के आप वहाँ पर क्या करिए कि एक 4 मुख का दीपक जला दीजिए। आपका सामर्थ्य है तो घी का जलाइए, सामर्थ्य नहीं है तो तिल के तेल का जलाइए, नहीं तो सरसों के तेल का भी चल जाएगा। वहाँ ले आकर के, अगर जिस स्त्री का, ये ध्यान रखें, आपका पति या आपकी पत्नी अगर किसी प्रेमी और प्रेमिका के लिए करेंगे तो नुकसान होगा।
आपका पति अगर आपसे विमुख हो रहा है, आपको सम्मान नहीं दे रहा है, आपका पत्नी आपको सम्मान नहीं दे रही है, आपसे विमुख हो रही है, ये उसके लिए प्रयोग है। तो आप क्या करेंगे कि उस घी के दीपक जला करके वहां पर सफेद कनेर का फूल अगर मिल जाता है तो उससे, नहीं तो अकोड़ा अकवन जिसको कहते हैं, मदार भी कहते हैं, तो इसका फूल अगर मिल जाता है, इस फूल से 108 से वो माँ भगवती का ओम ऐंग बीज, सिर्फ सरस्वती का बीज मंत्र से ओम ऐंग नमः, ये आसान बता रहा हूँ, मंत्र तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन ये आसान मैं बता रहा हूँ, उसको आप ओम ऐंग नमः इस मंत्र से चढ़ाइए और दीपक के सामने, घी के दीपक के सामने सफ़ेद फूल, तिल के तेल के सामने पीला फूल और सरसों के तेल के सामने जो है सो लाल कनेर का मिलता है या गुलाब का मिलता है, वो फूल चढ़ेगा। तो ऐंग नमः मम पतिम या मम पत्नी, माम पत्नी मेरी पत्नी या मम पति, उसका नाम लेकर के कि मेरे पास आ जाए। ये मंत्र का 108 बार आज कर लेंगे और आज से दिवाली तक करेंगे। अगर हो सकता है कि माँ भगवती की कृपा हो, आपके 1 हफ्ता में फल मिल जाए, अगर नहीं हो तो 15 दिन में भी मिल जाए, लेकिन दिवाली तक ये कार्यक्रम करना है। इस काम को करिए और आपको देखिए कि फायदा मिलता है। दूसरी चीज़ें ये है कि आप कभी भी अशांत मत हों। पूर्व जन्म कृता नारी, पूर्व जन्म कृता तपः, पूर्व जन्म कृता लक्ष्मी, अग्रे अग्रे धावती। आप बैंक में जाते हैं, करोड़ों रुपया रहता है, लेकिन आपके अकाउंट में जो होगा वही आपको मिलेगा, बाकी जो है सो वहाँ कैंसिल हो जाता है। तो आपके लिए परमात्मा ने फिक्स कर रखा है कि कौन से पत्नी होगी, कौन सा पति होगा। बहुत से लोग में भटक करके अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने आप को बर्बाद न हो। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि इसमें सभी देवी देवता माँ भगवती का स्तुति किए हैं। हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं, आप उनसे पा सकते हैं। तंत्र में भी काली का भी होता है, तारा का भी होता है, बगलामुखी का भी होता है। बगलामुखी शत्रु के समन के लिए खास करके होता है, माँ कामाख्या का आकर्षण के लिए होता है। तो ये सब प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ज़्यादा आप गृहस्थी हो, आपके पास बच्चे हैं, आपके पास पति है, आपका परिवार है, पीछे भी मैके में भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए ज़्यादा इसमें भटकिए मत। माँ भगवती के पास अगर कुछ भी नहीं होता है, नित्य प्रति आप धूप और दीप करिए और माँ से प्रार्थना करिए कि, क्योंकि 11वां अध्याय का सप्तशती का 3रा श्लोक अगर संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में करिए, या जर्नल में होता है। हर आदमी जानता है इस मंत्र को कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणे नमोस्तुते। हे माँ भगवती, मैं तुम्हारे शरणागत में हूँ, शरण में हूँ। तुम चाहो हमारे सुख को वापस कर दो, हमारे कष्ट को दूर करो। लेकिन ये भी ध्यान रखें, अगर आपने किसी का सुख छीना है, किसी के पति को छीना है, किसी के घर में धन का अपहरण किया है, 3 जन्म का दोष आता है। इस जन्म का भी है, इसके पहले का भी है, इसके उसके पहले का भी है। तो ये कुंडली से पता चलता है। कुंडली, लग्न कुंडली, कोई भी हमसे संपर्क करेगा तो पहले लग्न कुंडली भेजेगा, इसके बाद से तब जो है सो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ। बाकी ये प्रार्थना करिए और माँ भगवती से दिवाली तक, लक्ष्मी का अभाव पर हर जगह है। ज़्यादा कहा जाता है कि हर आदमी परेशान है, कारण खर्च आपका बढ़ गया, आमदनी कम हो गई, तो वो एक ऑटोमेटिक जर्नल में आपको परेशान होना ही है। उसके लिए कभी भी लक्ष्मी नाराज होती है। क्यों? आपके पास जब लक्ष्मी आती है तो कमल पर आती है और उल्लू बना देती है। आपको अय्यासी में खर्च करने में हो जाता है, मद्यपान में होगा, जुआ में होगा,
आप दूसरों में जो खर्च करेंगे, अपने पत्नी का हिस्सा, अपने बच्चे का हिस्सा अगर किसी और को देंगे तो आपको कहीं ना कहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए आप माँ भगवती का ध्यान करिए और माँ भगवती से प्रार्थना करिए। लक्ष्मी के लिए नित्य प्रति दीपक जलाइए और घी का 8 फूल रखिए। ओम ह्रीं नमः। क्यों? ह्रीं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रैशक्ति का बीज मंत्र है। ब्रह्मा ने इसका जाप किया है। जैसे ओम त्रिशक्ति का है ब्रह्मा विष्णु महेश का, उसी तरह से ओम ह्रीं शब्द जो है महालक्ष्मी का करते हैं। मंत्र होता है तो ओम ह्रीं नमः कर लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं नमः कर लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीयै नमः करिए। ये मंत्र का जाप करिए और जाप करके माँ भगवती के सामने नित्य 8 फूल दीजिए। लक्ष्मी का सुधार आपके पास होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। माँ भगवती आप पर सदा कृपा बनाए रखें। और साथ साथ आपको ये भी कह रहा हूँ कि आज विजयादशमी का आपको शुभकामनाएं और माँ भगवती की तरफ से परिपूर्णतया आशीर्वाद। और साथ में 29 तारीख से भागवत होने जा रहा है। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में आकर के भागवत का दर्शन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास प्रारंभ होगा। आपको नित्य प्रति गंगा स्नान का मिलेगा, उसके बाद से कथा श्रवण का भी मिलेगा। आप आइए और आपके हार्दिक स्वागत है। आकर के इस भागवत में भाग लीजिए। यथाशक्ति आपके समस्याओं का समाधान भी होगा, क्योंकि 11 से 12 बजे तक नित्य प्रति हवन होगा, 8 से 10 तक नित्य प्रति पूजन होगा। इसके बाद 2 बजे से भागवत का कथा होगा। यह भागवत ज्योतिषमयी भागवत है। अगर आप चाहें तो इसमें आपको कोई ना कोई नई चीज मिल सकता है। और इस भागवत में जो भी आएंगे कागज कलम ले करके बैठेंगे, माँ की कृपा होगी। व्यासपीठ से मैं आपको जो भी बताऊंगा वो आपके हक में अच्छा रहेगा। बोलिए जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या। धन्यवाद।